रात की खामोशी में जब पूरा शहर नींद की आगोश में था, तब एक पुराने मोहल्ले की एक खस्ताहाल गली में एक शख्स अपने भाग्य को कोस रहा था। उसका नाम था अर्पित, जो कभी अपने सपनों का राजा हुआ करता था, लेकिन अब हालात ने उसे जिंदगी की ठोकरों में धकेल दिया था। वह सोच रहा था, क्या किस्मत वाकई कभी बदलती है? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक ऐसी रात से गुजर रहा था जो उसकी तकदीर बदलने वाली थी। पहला अध्याय, अंधेरी गली का रहस्य। अर्पित एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। हालांकि हालात ने उसे मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया था। वह दिन भर एक होटल में बर्तन धोता और रात में घर लौटते वक्त अपने हालात पर रोता। उस रात जब वह होटल से लौट रहा था, तो रास्ते में उसे गली के एक मोड़ पर एक बूढ़ा भिखारी दिखा, जो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अर्पित को रोका और कहा, बेटा, किस्मत हर किसी की बदलती है, लेकिन उसके लिए इंसान को कुछ परखों से गुजरना पड़ता है। अर्पित उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, क्या मेरी किस्मत भी बदलेगी? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए एक चिट्ठी उसकी ओर बढ़ाई, जिस पर लिखा था, अगर तुम्हें अपने भाग्य को बदलना है तो इस रास्ते पर आगे बढ़ो और जो पहला दरवाजा दिखे उसे खोल दो। अर्पित को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि यह कोई इशारा हो सकता है। उसने सोचा कि उसकी जिंदगी में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों ना इसे आजमाया जाए। वह चिट्ठी को हाथ में दबाए आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलने के बाद उसे एक पुरानी हवेली दिखी, जिसका दरवाजा अधखुला था। हवेली से एक अजीब सा ठंडा झोंका बाहर आ रहा था। दूसरा अध्याय, रहस्यमयी हवेली। अर्पित ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। अचानक एक मोमबत्ती अपने आप जल उठी और उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज दिखाई दी, जिस पर कुछ सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो अंधेरे में भी रास्ता खोज लेते हैं। अर्पित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से बक्से पर पड़ी जो मेज पर रखा था। उसने हिम्मत जुटाकर उसे खोला। बक्से में एक पुराना सिक्का था जो बेहद चमकीला था। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, अब तुमने अपनी किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी है। अर्पित डर से पीछे हट गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है, जैसे उसमें कोई नई ऊर्जा आ गई हो। तीसरा अध्याय, पहला इम्तिहान। अगले दिन जब वह होटल पहुंचा तो वहां कुछ अजीब हुआ। होटल के मालिक, जो हमेशा उसे डांटते रहते थे, आज पहली बार उसे नरमी से बात कर रहे थे। उन्होंने उसे कैश काउंटर पर बैठने को कहा, जहां पहले केवल मैनेजर ही बैठता था। अर्पित को लगा कि यह महज इत्तेफाक है, लेकिन फिर पूरे दिन में उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ। ग्राहकों ने उसे ज्यादा टिप दी। वह सोच में पड़ गया, क्या यह सब उस सिक्के की वजह से हो रहा है? रात को जब वह घर लौट रहा था, तो रास्ते में फिर वही बूढ़ा भिखारी मिला। वह मुस्कुराया और बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती, उसे परखने की आदत भी होती है। अब तुम्हारे सामने पहला इम्तिहान आने वाला है। अर्पित के मन में डर और उत्सुकता दोनों थी। आखिर वह कौन सा इम्तिहान था जिसके बारे में बूढ़ा कह रहा था? चौथा अध्याय, लालच और डर। कुछ हफ्तों बाद अर्पित को होटल के मालिक ने मैनेजर बना दिया। उसकी जिंदगी पहले से बेहतर हो रही थी, लेकिन फिर एक नई मुसीबत आई। होटल के कैशियर ने उसे लालच दिया, अगर हम रोज की कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपने लिए रख लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अर्पित दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर वह यह काम करता है तो वह जल्द ही अमीर बन सकता है, लेकिन फिर उसे वह बूढ़े की बात याद आई, हर सौभाग्य की परीक्षा होती है। उसने इनकार कर दिया, लेकिन कैशियर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह मालिक को उल्टा उसी के खिलाफ भड़का देगा। अर्पित के लिए यह उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ था। वह सोच में था कि क्या सही है और क्या गलत। पांचवां अध्याय, असली बदलाव। अर्पित ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और मालिक से पूरी बात कह दी। मालिक ने जांच कराई और सच सामने आ गया। कैशियर को निकाल दिया गया और अर्पित की ईमानदारी के लिए उसे होटल का पार्टनर बना दिया गया। अब वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि
बिजनेस पार्टनर था। उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत वास्तव में बदल गई थी, लेकिन यह बदलाव किसी जादू या सिक्के से नहीं हुआ था। यह उसकी खुद की ईमानदारी, मेहनत और सही फैसलों का नतीजा था। अंत। किस्मत बदलती है, लेकिन कैसे? कुछ महीनों बाद अर्पित उसी गली से गुजर रहा था जहां वह बूढ़ा भिखारी मिला था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ, वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह शायद उसकी खुद की अंतरात्मा थी, जो उसे सही रास्ते पर ले जाने आई थी। अब वह जान चुका था, किस्मत बदलती है, लेकिन तभी जब हम खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं।